परीक्षा देने के लिए जैसे यही चीज आपसे 2 दिन बाद जो है अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई रिस्क होगी, अगर हमको पता चल गया बड़े पैमाने पर नकल हो रही है, अगर हमको पता चल गया बड़े पैमाने पर कहीं पर कोई भी हो रहा है, कुल मिला के यही मामला है। अच्छा आप नकल हो नहीं बोले 2 दिन तो आपको डेट बढ़ाने के लिए बोला कि नहीं बढ़ाएंगे, संशोधित पर संशोधित तिथि क्यों निकाल रहे? 4 कदम कैंसिल हुआ। आप 4 दिन अगर किसी बच्चे का एटीकेटी है 5 जगह फेल है, मैडम इस चीज को तो नहीं, ये तो मनमानी है। आज का क्यों नहीं आपको कंट्रोलर पाँच विषय एटीकेटी है, एटीकेटी का फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म हमारे पास आता है, उसके बाद टाइम टेबल होता है, पता लगा ये लड़का रेगुलर में भी है, ये लड़का एटीकेटी में भी है, तो एक बोलिए सर ठीक है, गलत किया नहीं सारे फॉर्म अगर आप ही जो है एक सेमेस्टर ले लिया और फिर छात्र मानसिकता बना के सारे छात्र मानसिकता दे के आए कि आज पेपर देना है, दूर दूर से आए, बहुत भाई दूर से आए। कहा तो कि भाई वो गलती हुई है, उसको हमने टाला, वही चीज आपने छात्रों से बात की ना, वही चीज बताया ना, कोई एक मिनट नहीं यहाँ पर होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छात्रों के साथ धोखाधड़ी बंद करो, छात्रों के साथ धोखाधड़ी बंद करो। NSCY जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देखे होंगे ना वहाँ खोल के, तो 2 घंटा पहले भी सूचना नहीं से पता चला। बोल रहे कि लिफाफा नहीं खुला, गोपनीयता भंग नहीं हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या कैसे पता चल गया? आपको लगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का आज राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि LLB 4 सेमेस्टर इन्वायरमेंटल लॉ की परीक्षा थी, जिसमें छात्रों को कॉपी बढ़ गया। उन्होंने अपना रोल नंबर और सारा जो उल्लेख करना रहता है उत्तर पुस्तिका में सारा उल्लेख कर दिया। अचानक से एक फरमान आता है विश्व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि आज के पेपर रद्द की जाती है। आखिर में ऐसा क्या, क्योंकि ये स्वशासी संस्था है, अगर ऑटोनोमस संस्था है, ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी जिससे अचानक से पेपर को रद्द कर दिया गया, जबकि इसके पूर्व में छात्र लोग जब ज्ञापन के माध्यम से इस टाइम टेबल को बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया था तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं परीक्षा में लेट हो रही है। तो आज ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गई कि आज अचानक से जब छात्र दूर दराज से आए हैं, कम से कम 20-30-40 किलोमीटर दूर के बच्चे, 4-5-7 हज़ार की स्ट्रेंथ का कॉलेज है, वहाँ छात्र LLB 4 सेमेस्टर का जब परीक्षा देने बैठे, अचानक से बोला गया कि परीक्षा रद्द की जाती है, परीक्षा को अब अग्रिम जब तिथि घोषणा होगी तब की जाएगी। मुझे लगता है कारण कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो कंट्रोलर के द्वारा, ना तो प्राचार्य के द्वारा कोई उचित। हम लोग एक ज्ञापन भी दे रहे हैं प्राचार्य को। मुझे लगता है ये सरासर पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक हुआ है जिसके द्वारा अचानक से इनके द्वारा पेपर को रद्द किया गया है, क्योंकि ये ऑटोनोमस संस्था है, हर कुछ यही होना है, रिजल्ट यही बनना है, प्रश्न पत्र भी यही छपना है। तो आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ जिसका कोई भी उचित जवाब महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है? इसी के आधार पर में आज हम लोग यहाँ आंदोलन करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। एक और लड़की पेपर लीक होने का मामला जानकारी है, आप लोग क्या जानकारी है और क्या कर रहे हैं? देखिए क्या है कि सुबह मेरे को 10 बजे कॉल आते हैं और उसमें बोला जाता है, बच्चे छात्र छात्राएं बोलते हैं कि आज पेपर रद्द हो गया है। मैं भी सोचा कि अचानक रद्द हो गया, तो मैंने कॉल किया जो प्रभारी थे, प्रभारी प्राचार्य अनिल सिन्हा सर, आज प्रभार में वो नहीं है, और मैंने फिर कंट्रोलर, उप कंट्रोलर, केंद्राध्यक्ष सभी को मैंने कॉल किया। केंद्राध्यक्ष का जवाब मिला कि हमें कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऑटोनोमस से हमें रद्द करने के लिए बोला गया है। ऑटोनोमस के जो उप कंट्रोलर हैं उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं क्वेश्चन पेपर छप के नहीं आया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कैसे जाने, बोलते हैं पेपर के अंदर जो लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो बोलते हैं कि पेपर खुला नहीं है, निजता भंग नहीं हुई है उसका। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो अंदर जाने कैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव का पेपर है, वो बोलते हैं कि लिफाफा खुला नहीं है, तो जाने कैसे कि अंदर वो नहीं है। सबका जवाब अलग अलग आया, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। लापरवाही कॉलेज की है, महाविद्यालय प्रशासन की है, यहाँ के कंट्रोलर की है। कंट्रोलर जैसे कि पूर्व में ही आपको पता होगा कि जब पेपर आता है लिफाफे पहले ही केंद्राध्यक्ष के पास भेज दिए जाते हैं, 2 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले,
लेकिन ये चूक कैसे हुई? 2 घंटा भी पहले अगर भेजा गया होगा तो आपने तो देखा होगा, मिलान किया होगा, तो फिर बच्चे को सूचना 1 घंटा पहले क्यों नहीं डाली गई? बैठने के बाद भी क्या ऐसा कारण, क्या आपको ऐसा आपत्ति आता है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। भले ये छुपाने की काम कर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल किया और ये जवाब में नाकामी इनकी दिख रही है और छुपाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए हमें चाहते हैं कि उचित जवाब दें और अगर गलत दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। मेरा नाम है दीपक सिंह। मैं यहाँ पर ऑटोनॉमस में जो है ऑटोनॉमस प्रभारी हूँ। ऑटोनॉमस पेपर लीक होने की का मामला नहीं है और ये जो 4th सेमेस्टर के बच्चों का आज पेपर था इन्वायरमेंट लॉ का, लेकिन वो कंफ्यूजन में इन्वायरमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंफ्यूजन की वजह से जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर डिस्पैच हो गया था, जो कि चला गया था हमारे केंद्राध्यक्ष के पास। और जब पेपर ओपन होना होता है उस समय ओपन करने के पहले ही उसमें जब उन्होंने मिलाया तो तत्काल उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हमने पेपर को वापस मंगा लिया। लेकिन हम उस स्थिति में नहीं थे 10 बजे कि हम तत्काल 5 मिनट में इन्वायरमेंटल लॉ को डिस्पैच करके वहां पर भेज पाए, इसलिए इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनको इस बात को कन्वे कर दिया गया, बच्चे ऑटोनॉमस में आए थे, उनको बताया गया। फिर उन्होंने 22 को कराने के लिए कहा, लेकिन 22 को दूसरी परीक्षाएं हैं और उन लोगों में उसी सेमेस्टर के कुछ बच्चों का AT-KT है उसी दिन, इसलिए हम उसको आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और उसको कराएंगे 1 तारीख।